दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन और मैं आज से शुरू करूँगा मैथ और रीजनिंग। मेरा मैथ और रीजनिंग पढ़ाने का बस इतना सा ही है कि मैं गांव में जब भी जाता हूँ अपने, तो मेरे गांव के बच्चे मुझसे बहुत कहते हैं कि भैया मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ूँ, कहाँ पढ़ूँ। तो उन लोगों को देखते हुए मुझे लगा कि क्यों ना मैं ही कुछ ऐसा शुरू करूं जो इन लोगों को भी आसानी हो, इनके भाषा में इनके बीच रहता हो, जिससे ये कनेक्ट करते हों तो उसको समझ में आए। तो उससे उस चीज़ को लेके मैंने सोचा मैं भी शुरू करता हूँ कुछ। तो आज मैं शुरू करूँगा रीजनिंग। मैथ भी पढ़ाऊँगा, बाकी देखते हैं जैसा भी होगा। धीरे धीरे अगर सब अच्छा चलता है तो करते हैं कुछ आगे का, वरना शॉर्ट्स छोटे छोटे वीडियोस के साथ में हर एक चैप्टर की ट्रिक्स होंगी या फिर तरीका होगा, वो मैं शेयर करता रहूँगा आप लोगों से। और देखते हैं, आज शुरू करते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में भी बहुत ही, और हाँ एक चीज़ और भी है कि गांव के बच्चे मैथ तो जानते हैं, मगर रीजनिंग के बारे में उनसे कहो तो वो पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं कि भैया रीजनिंग में क्या होता क्या नहीं होता। तो अब उनको ऐसे कैसे समझाऊं मैं, तो उस चीज़ को लेके फिर मैं आया हूँ यहाँ। धीरे धीरे सारी चीज़ें समझेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ख़ास तौर से अपने उन्हीं छोटे छोटे भाइयों को, गांव वालों को टारगेट करके मैं ये क्लास शुरू कर रहा हूँ। तो और उनके हिसाब से उनको जैसा समझ में आए उस लेवल तक मैं पढ़ाऊँगा। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा कह लें या मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल का। हाँ, नॉर्मली ठीक ठाक, जो एक बच्चा सीखना चाहता है, बिगनर है, नया नया इस क्षेत्र में आया, उसे समझ नहीं है, उस चीज़ को मैं थोड़ा आसान करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो वही है। आज रीजनिंग से मैंने एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक उठाया जिसका नाम है रक्त संबंध। इंग्लिश में कहते हैं ब्लड रिलेशन। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और अक्सर हम लोग और आप लोग रिश्तों में रिश्ता निकालने में गलतियाँ ही करते हैं। तो उसको आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। शुरू कर रहे हैं हम रक्त संबंध। शायद हल्का दिख रहा हो। इंग्लिश में से कहते हैं ब्लड रिलेशन। गांव में कहावतें भी चलती हैं रिश्तों को लेके, तो वही सब है, आज समझेंगे। तो पहली बात आती है मेल। मेल पुरुष बोलते हैं जिसे। दूसरा फीमेल, जिसे महिला बोलते हैं। ये हो गए। तो हम जो भी आगे करेंगे उनमें इन्हीं दो का ही प्रयोग होगा। अब चाहे घर में कोई सा रिश्ता हो, माँ हो, बहन हो, दादी हो, चाची हो, मामी हो, ये सब महिलाएं होती हैं। बाकी भैया हो गया, पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, इन सबको मेल में ये काउंट होंगे। रिश्ते यहीं से सारे निकलते हैं। तो करना बस इतना है
पुरुष जहाँ भी आएगा उसके लिए हम ट्रायंगल त्रिभुज से दिखाएंगे, और जहाँ भी महिला की बात होगी उसके लिए सर्कल करेंगे। इतना समझ लीजिए, जहाँ भी पुरुष की बात होगी उसको हम त्रिभुज यानी ट्रायंगल से दर्शाएंगे, और जहाँ भी महिला की फीमेल की बात होगी उसको हम गोले से दर्शाएंगे। करते हैं, बताते हैं कैसे। एक बार फिर याद दिला दूं मैं आपको, पुरुष को हम त्रिभुज से और महिला के लिए सर्कल से काउंट करेंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ठीक है। इसी वाक्य को समझते हैं। तो ए और 2 नंबर है तुम्हारा बी, इन दोनों का रिलेशन दिया हुआ है कि ए जो है बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, यानी कि ए जो है वो कौन है, महिला, ए महिला है। तो ए को हम कैसे दिखाएंगे, ए लिखा, इसको गोला कर दिया, ठीक है। और बी ही जो है, अब बी की पत्नी है तो ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है, पत्नी है तो ये दूसरा वाला पुरुष होगा। तो ये कौन है, ये है तुम्हारा पुरुष, ठीक है। तो इसको त्रिभुज से दिखाएंगे। बस इतना ये बताना चाह रहा था कि मैं अगर कहीं भी महिला की बात आएगी तो हम गोले से दिखाएंगे, और पुरुष की बात आएगी तो उसको ऐसे ट्रायंगल में लिखेंगे। अच्छा, अब रिश्ते की बात कर लेते हैं, रिश्तों को कैसे बनाना है तो समझते हैं थोड़ा सा कैसे करना है। रिश्ते चलते हैं पीढ़ी से, पीढ़ियों के हिसाब से। जैसे मेरे पिताजी हैं, उनके भाई, उनके चचेरे भाई, उनकी सिस्टर्स, तो ये सब उनकी पीढ़ी के हैं। मैं हूँ, मेरे भाई, मेरे चचेरे भाई, मेरे भाई या मेरी सिस्टर्स वगैरह जो भी हैं वो सब मेरी पीढ़ी की हैं। तो जैसे जिस भी पीढ़ी की बात हो, जैसे मैं हूँ ए, मैं पुरुष हूँ, मेरे भाई, मेरा भाई भी बी है मान लो, वो भी पुरुष है। तो अब हम इसको, ये दोनों एक ही पीढ़ी के हैं तो इसको हम दिखाएंगे सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड मतलब एक सीधी रेखा से बिल्कुल साथ। अब जैसे बहन आ जाए तो बहन भी हमारी ही पीढ़ी की है, बहन है सी मान लो, तो इसको ऐसे एक बीच में लगाया और यहीं पे इनके बराबर में बहन बना दी सी। बहन क्योंकि महिला है इसलिए उसको गोले में बंद कर दिया। ये दोनों पुरुष हो गए, ये महिला हो गई। पीढ़ी, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन। यहाँ भी आगे कोई आ जाए, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, जो भी आएगा वो सारे एक ही, मतलब सेम पीढ़ी के हैं ना, तो वो सब ऐसे ही सिंगल बॉन्ड से ही दिखाए जाएंगे। इसे योजक चिन्ह भी बोलते हैं, इसी से दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हो गई ये एक पीढ़ी की बात। अब हमसे बड़े, मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, ताऊ जी हैं, मामा जी हैं, तो इन लोगों को कैसे दिखाना है। जैसे ये मैं हो गया ए, तो मैं हो ही गया, ठीक है। अब मुझे अपने पिताजी को दिखाना है। पिताजी यानी मुझसे बड़े, मेरे ऊपर वाली जो पीढ़ी है ना, मुझसे जो ऊपर बैठे हुए हैं, तो मुझसे ऊपर बैठे हैं तो क्या करना है, उसको बराबर में ना लगा के ऊपर लगा दें, वही चिन्ह, योजक चिन्ह जो बोलता है। ये लाइन जो हमने भाई बहन में सेम पीढ़ी वाले में साइड में लगाई थी, तो इसको यहाँ ना लगा के यहाँ ऊपर को लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाएंगे पिताजी, पी से पिताजी, ठीक है। पी से पिताजी, क्योंकि पिताजी भी पुरुष हैं तो हमने बना दिया त्रिभुज। तो हमेशा याद रखेंगे, अगर अपने से बड़े, बड़े से मतलब
पिताजी के पीढ़ी की बात होगी तो ऊपर लगाएंगे। अब चाचा आ गया, चाचा कौन होता है? चाचा पिताजी का भाई, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ चाचा बना दिए, C4 चाचा बन गए। अब चाचा की बहन यानी कि मेरे पिताजी की भी बहन, चाचा की बहन यानी मेरी बुआ जी, तो इनको भी बनाना है तो इनको ऐसे करेंगे, यहाँ D पे ये उनकी बहन आ गई, तो इसको गोले से दिखाएंगे क्योंकि ये महिला है। मेरे पिता, चाचा, चाचा की बहन, ठीक है। तो जो भी हमारे हमसे ऊपर यानी पिताजी वाली पीढ़ी होगी हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अब इतनी सी बात हो गई। और पिताजी से ऊपर की पीढ़ी पे जाएंगे, हमारे दादाजी हैं, हो गए, और दादी जी हो गई, तो उनको कैसे करना? वो पिताजी से भी ऊपर हैं, क्या करना है? वो तो पिताजी से भी ऊपर हैं, तो बस पिताजी के ऊपर लगा दीजिए एक डंडा और यहाँ बना दीजिए दादाजी। दादाजी को मान लिया हमने R, मैं, मेरे ऊपर मेरे पिताजी, पिताजी के ऊपर उनके पिताजी यानी मेरे दादाजी। ऐसे ही जितनी भी ऊपर की पीढ़ियाँ आएंगी उनको बस हम ऊपर ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। अब ये हो गई बात दूसरी और तीसरी पीढ़ी की, ठीक है। अब आती है अगर कोई मैरिड है, कपल है, तो उसको कैसे दिखाएंगे? मैरिड होगा, अच्छा तो मैरिड तो हम उम्र होते हैं, एक ही पीढ़ी के होते हैं, तो किसी को लिख दो, A लिख दिया हमने, पुरुष। अब ये किसी महिला से विवाहित है, B से, ठीक है। सिंगल बॉन्ड तो अच्छा लगाना ही है क्योंकि हम उम्र है, सिंगल बॉन्ड तो लगाना ही है क्योंकि इसी पीढ़ी का है वो भी जिससे शादी हुई है आपकी या जिसकी भी हुई है। और करना क्या है, क्योंकि ये शादीशुदा हैं तो बस इसको डबल और कर देना है, इतनी सी बात। फिर से समझें, कोई पुरुष है A, उसकी बीवी है B, पुरुष है इसलिए हमने इसे ट्रायंगल में लगाया है, महिला है B इसलिए इसको हमने सर्कल में रखा है। क्योंकि इनकी शादी हुई है तो एक ही पीढ़ी की हैं, तो एक पीढ़ी की हैं तो सिंगल तो लगेगा ही लगेगा, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अब ये शादीशुदा हैं तो बस इनको डबल और कर दो, क्योंकि एक से ये दो हो गए, इसलिए बस बीच में आपको बराबर का चिन्ह लगा देना है जहाँ भी जोड़े की बात होगी। जैसे अब मैं माता पिताजी को बनाऊं तो मेरे पिताजी हो गए फादर साहब F। अब मेरी माताजी, क्यों वो इनके पीढ़ी की हैं तो सिंगल बॉन्ड तो लगेगा ही लगेगा, मदर, क्योंकि वो इनकी पत्नी हैं, शादीशुदा हैं, तो बस इनको डबल बॉन्ड से ऐसे बराबर के चिन्ह से जोड़ दिया। मेरे माता, मेरे पिताजी F, मेरी माताजी F, क्योंकि ये दोनों कपल हैं तो बस इनको बीच से ऐड कर दिया। बस इतना ही करना है इसमें। और उसके बाद अब फिर जो भी रिश्ता हो सारा बनता चला जाएगा। क्यों? एक पीढ़ी के रिश्ते आ गए बनाना, अपने से बड़ी पीढ़ी के आ गए, और युगल यानी कि जैसे कपल बोलते हैं हम लोग, वो तो बनाना आ ही गया। अब बात कर लेते हैं बच्चों की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों की। बच्चों की बात करते हैं तो ये A है कोई पुरुष, पुरुष है, त्रिभुज से लगा दिया। इसकी पत्नी है B, इनका कोई बच्चा है C, बच्चा C है। बच्चा C से मतलब मान लो लड़की है, तो हमने इसे सर्कल में बंद कर दिया क्योंकि ये महिला आ गई। अब बच्चे हमसे नीचे होते हैं, बच्चे हमसे नीचे वाली पीढ़ी में आते हैं, तो उनको हमेशा करना क्या है, बस यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देना है नीचे को। जहाँ भी बच्चों की बात होगी तो उसके पिता या माता को बना के नीचे लगा दिया। और ये ज़रूरी नहीं कि पिता के नीचे ही लगाओ, आप यहाँ ना लगा के माता जी के नीचे लिख दोगे तब भी ये बच्ची दोनों की ही काउंट होगी। यहाँ लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। पति, पत्नी, पत्नी का बच्चा यानी इसका भी बच्चा, ठीक है ना। अब ऐसे ही अब इसका भाई बनाना है तो कुछ नहीं, यहाँ से जोड़ दो, भाई बना दो D। और ये दोनों भाई बहन हो गए तो इनको क्या करना है, बीच से ऐसे सिंगल बॉन्ड बस
ये दोनों भाई बहन, पति पत्नी, इनके दोनों बच्चे। इसको भी ना जोड़ो तब भी ये इसकी बेटी, इसका भाई ये, तो तब भी ये इन दोनों के बच्चे हैं। यहाँ से जोड़ दोगे तब भी इन दोनों के बच्चे हैं। तो हमने क्या सीखा, खुद की पीढ़ी के लोगों को कैसे जोड़ना है, अपने से ऊपर वाली पीढ़ी को कैसे जोड़ना, उनसे ऊपर वाली पीढ़ी को कैसे जोड़ना है। उसके बाद हमने बच्चों को भी जोड़ना सीख लिया। ठीक है, अब इसमें बाकी जो इतना ही होता है। अब कितना भी कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड अच्छे से अच्छा क्वेश्चन दे देगा तो रिश्ते तो यही रहेंगे, बच्चे, अपने से ऊपर की पीढ़ी, खुद की पीढ़ी, उनके बच्चे, और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। तो चलो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, बाकी देखते हैं फिर आगे जो भी आएगा उसको तुरंत की तुरंत बताते चलते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है एक, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है। ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है। ठीक है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है जो कि डी की पत्नी है। जो कि डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। बी जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है हमारा, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मेरे पास इतनी सी ही जगह है, मैं इसको मिटा के और आगे आपको लोगों को कंटिन्यू कराने वाला हूँ। तो देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। और मेरे पास तो क्वेश्चन लिखा रखा है तो मैं आपको आगे कराता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पकड़ते हैं, ए बी की पत्नी है, बनाते हैं। ए पत्नी है बी की, ए बी की पत्नी है, तो बी को हमने बना दिया पुरुष, इसको महिला, और बीच में कनेक्ट कर दिए सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये पति पत्नी है इसलिए डबल लगाना है। तो ये बन गए पति पत्नी। अब देखते हैं आगे क्या कहा। डी ए का भाई है, डी जो है ए का भाई है। अब ए का भाई है तो इसकी पीढ़ी का है, तो बराबर में सिंगल बॉन्ड लगाया, और कौन है, डी, क्योंकि भाई है तो भाई पुरुष होगा, ऑब्वियसली बात है, महिला तो हो नहीं सकता, तो बना दिया पुरुष, डी ए का भाई बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है। उन्होंने कहा है पी हैं और क्यू हैं, वो बच्चे हैं ई के, जो भी हैं ई के, पी और क्यू बच्चे हैं। और इन्होंने कहा है जो कि हमेशा जो लास्ट में वर्ड आएगा, यानी हमारा लास्ट में आया ई के बारे में बात की है इन्होंने। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पी तथा क्यू
ई के बच्चे हैं, ई के बच्चे हैं, ई के बच्चे हैं। अब ई जो ई बोला गया ना, ई के बच्चे हैं, उसी के लिए जो कि आया है। जो ई है हमारा, ई इसके लिए ही आया है। जो कि हमेशा हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में जिसके बारे में बात करेंगे जो कि वही होगा, यानी कि ई के बारे में बात कर रहा है। जो कि ई जो है, जो कि डी की पत्नी है, यानी इसकी पत्नी है। तो इसकी पत्नी है तो कैसा करना है, यहाँ ऐसे बराबर, यहाँ ऐसे और यहाँ बना दी ई। अब और पी और क्यू ई के बच्चे हैं, ई के बच्चे हैं मतलब डी के भी बच्चे हैं, तो चाहे हम इनको यहाँ ऐसे बना लें पी और क्यू। क्योंकि इनके बारे में कुछ बताया नहीं है कि ये पुरुष हैं या महिला, तो अभी ऐसा ही छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं क्या है। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। इन दोनों का जेंडर डिफाइन नहीं किया गया है, तो इनको ना ही पुरुष लिखेंगे ना ही महिला, ऐसा ही छोड़ देंगे। मगर हाँ, इनके बच्चे हैं तो इनके बच्चे नीचे लिखे जाएंगे, पी है और इसकी ये बहन या भाई जो भी होगा उसको ऐसे बस पीढ़ी, दो एक ही पीढ़ी के हैं ना, दोनों भाई बहन हैं, या जो भी बच्चे हैं, बहन हो या दोनों भाई हो दोनों बहनें हो, कह नहीं सकते, मगर एक ही पीढ़ी के हैं तो सिंगल बाउंड से जोड़ दिया। चाहें तो इसके नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख दिया, तब भी कोई बात नहीं। अब उन्होंने पूछा है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। बी जो है ये अपना बी क्यू से। अब एक बात यहाँ भी याद रखनी होती है, जिससे पूछता है वो ही जाएगा दूसरे वाले के पास। इन्होंने पूछा है ना लास्ट में, क्या पूछा है कि बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। बी जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये जो है, जो ये इससे बी जो है इससे क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान दें, यहाँ पे समझने वाली बात है। बी जो है क्यू से, यानी क्यू से इसके, इससे, 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 इससे बी जो है वो किस प्रकार संबंधित है। क्यू के साथ से लगा हुआ है, इस बात को हमेशा याद रखें। जिसके साथ से आएगा उसका ही रिश्ता बताना होता है। क्यू से, क्यू से, तो क्यू का अब निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। क्यू का बहन या भाई जो भी है, क्यू की माता, क्यू के पिता, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है बीच में, ये महिला है। तो ये डी की बहन, यानी कि इनका पिता की बहन कौन, बुआ का जो हस्बैंड होते हैं बुआ जी के, वो कौन हुए, फूफा हुए। तो ये रिलेशन निकल के आ गया हमारा क्या, फूफा का। अब ऑप्शन में डिपेंड करता है ये बात कि फूफा दिया है या अंकल दिया है। अगर फूफा दिया है तो फूफा लगा देंगे, और फूफा की जगह जैसे अंकल भी लिखा होता है ना, इंग्लिश में अंकल शब्द होता है, तो वो अंकल तो बहुत मतलब सारे रिश्तों में मोस्टली अंकल हो गया है। मामा को कह लो, चाचा को कह लो, सब हर जगह अंकल ही काउंट होता है। मौसा हो गए तो अंकल हो गए। तो अगर ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर फूफा दिया हुआ है लिखा हुआ तो फूफा पे लगाना है, और फूफा नहीं दिया है, अंकल दिया है, तो अंकल लगा देना है। सीधी सी बात है। वैसे भी फूफा के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे, कैसे होते हैं भारतीय फूफा। ठीक है, तो बस अगर फूफा दिया है तो फूफा लिख देंगे, फूफा नहीं दिया है तो अंकल, अगर अंकल दिया हुआ है तो अंकल लगा देंगे। बस ऐसे करते हैं हम, अपने रिश्तों को निकालना सीखते हैं, तो बस इस तरह से ही करते हैं। वो बाई ऑप्शन डिपेंड करता है कि क्या दिया है। फूफा दिया है तो फूफा लगा देते हैं, अंकल दिया है तो अंकल लगा देते हैं। बस इतना सा था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बाकी इसके और क्वेश्चंस मैं आपको लेके आऊँगा, कराऊँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलते हैं। हैव अ नाइस डे।